नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि दोस्त मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, लास्ट में अपन 3D शेप पढ़ रहे थे जिसमें सिलेंडर पढ़ चुके थे। ठीक है ना, सिलेंडर में आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लेटर सरफेस एरिया ही पढ़ चुके थे। ठीक है, तो 2D और 3D में डिफरेंस आपको पता चुके थे। 2D को मिलाकर ही 3D शेप बनाई जाती है। क्या 2D को मिलाकर ही 3D शेप बनाई जाती है। जैसे कि अपन ने सर्कल को मिलाकर अपन ने क्या बना लिया था, सिलेंडर बना लिया था, बेलन बना लिया था। तो उसी प्रकार से आज अपना एक नया शेप लेकर आए हैं, कोन, शंकु। ठीक है ना, तो अपन शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु आखिर होता क्या है और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे सरफेस एरिया निकालेंगे और किस 2D शेप को मिलाकर ये कौन बनता है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी के स्कूल खुल चुके हैं। ठीक है ना, और आप बहुत लोग एक्साइटेड भी होंगे, स्कूल भी जा रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी सुरक्षा भी रखना है। मास्क पहनना है, इसके बाद सैनिटाइजर का बार बार यूज करना है, सोशल डिस्टेंस का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ताकि आपके साथ कोई भी अनहोनी ना हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अपन शुरू करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें कौन बताने वाला हूँ, कौन का कैसे सिलेंडर सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो आप मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो कौन को मैंने पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गया कोन आपका। क्या बन गया, कोन बन गया। कोन क्या होता है, जो आपने मंदिर का देखा होगा, मंदिर की जो ऊपर की गुंबद होती है, क्या होती है, गुंबद, वो कोन टाइप की होती है, कोन शेप में होती है। इसके बाद आपने बर्थडे सेलिब्रेशन किया होगा। बर्थडे सेलिब्रेट में क्या होगा, ऊपर जो अपन जो केप पहनते हैं वो आपकी कोन शेप में होती है। किस शेप में होती है, कोन शेप में होती है। जो बर्थडे टोपी होती है, केप होता है, वो आपकी कोन शेप में होता है, मतलब शंकु के आकार की होती है वो। ठीक है ना, तो उसका वॉल्यूम अपन फाइंड करते हैं। जैसे कि आपने 2D और 3D में डिफरेंस समझ गए थे कि जिसमें अपन कोई भी बॉडी को जिसके ऊपर रखते हैं वो आपकी 2D शेप होती है। जिसके ऊपर अपन कोई सामान रखते हैं, टेबल के, मैंने टेबल पर गिलास रखा, हाथ पर चौक रखी, ये क्या है, 2D है। जिसके अंदर अपन ने सामान रखा, फ्रिज के अंदर मैंने गिलास रखा या आइसक्रीम रखी, वो फ्रिज आपका किस शेप में है, 3D शेप में हुआ है। ठीक है ना, तो शंकु के अंदर जगह है, कितनी स्पेस है, कितना नहीं है, तो उसके लिए अपन वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वो इसके बाद जो कोन की जो गुंबद, मतलब जो चारों तरफ का जो एरिया है, तो वो यदि पेंट करना है या उसको कैनवास का कपड़े का बनाना है, तो उसके लिए अपन बाहर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया पता होने के लिए उसको अपन क्या, बाहर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो कैसा फाइंड करेंगे, तो इसीलिए अपन इसको अपन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कौन समझ चुके हो किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसका एग्जांपल भी मैंने बता चुका हूं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस सबसे पहले ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ये देख लीजिए। मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था और अभी बता रहा हूं कि कोई भी 2D शेप को मिलाकर ही 3D शेप बनाई जाती है। तो यहां भी आपको ये दिख रहा है, ये एक सर्कल दिख रहा है, ये आपको फ्रंट व्यू देख रहा हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपका इसका नीचे का टॉप व्यू बता देता हूँ, सॉरी नीचे का बॉटम बता देता हूँ। बॉटम को मैं उससे बता रहा हूँ दोस्तों। ये थोड़ा सर्कल एक टाइप का बन गया है, ये किस टाइप से लग रहा है, तो थोड़ा ऐसा समझ लेना आप। ठीक है ना, तो यदि सेंटर है तो इसको अपन ओ से डिनोट करते हैं, और ए और बी। ए से लेके बी की डिस्टेंस अपने डायमीटर देखा पढ़ चुके हैं। ये डायमीटर होती है आपकी, क्या होती है, डायमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है ना, ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को डायमीटर कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। तो यहां से लेके बी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोन के अंदर भी क्या होगा, डी होगी। क्या होगी, डी होगी आपकी। ये लीजिए, क्या हो गई, ये डी बन गई। इसी को व्यास बोलते हैं। कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल से डी से भी डिनोट कर सकते हैं
और स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, कोई भी समस्या नहीं आ सकती, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक जाएंगे अपन वास में, तो ओ से ए से लेके ओ और ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस अपन ने किससे डिनोट किया था, रेडियस, जिसको हिंदी में बोला था त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। ए ओ बी आपकी क्या होती है, रेडियस होती है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने क्या हो जाएगी, रेडियस। ये देखिए मैंने रेडियस शो कर दिया, ये ठीक है ना। तो ये सर्कल है, नीचे का क्या है, सर्कल है। तो सर्कल क्या है, 2D है। और अभी मैंने क्या बोला कुछ देर पहले कि जो 2D को मतलब जो 2D से मिलकर किसी भी 2D से मिलकर कोई भी एक 3D शेप बनती है, तो ये 2D क्या है, सर्कल है। तो ये सर्कल से मिलाकर क्या बना आपका, एक कोन बन गया। क्या बन गया, कोन बन गया। तो इसका अपन वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे थी। और यहाँ पे ये आपको नीचे का जो बॉटम सेंटर दिख रहा है वो आपको इस तरीके से मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये 2D है, ठीक है ना। 2D को नीचे का जो फ्रंट व्यू है, मैं आपको फ्रंट व्यू यहाँ पे आपको ड्रॉ करके अलग से मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको समझिए, इस पॉइंट को पूरे को उठाकर यहाँ देखिए आप इसको, ठीक है ना। तो ए से लेके बी, मतलब ए से लेके बी आपको डायमीटर हो जाती है ए ओ बी, इस पॉइंट से लेके ये और इस पॉइंट से लेकर ये, दिस देन आर, ठीक है ना, मतलब रेडियस, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। यदि अपन 3D पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ तो इस चीज का अनुभव होता है, पहले इस चीज का पढ़ चुके हो आप, तभी तो अपन डायरेक्ट 3D नहीं पढ़ रहे हैं, अपन 2D पढ़ चुके हैं, इसके बाद 3D पे आए, ठीक है। और इसके बाद अपन लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं अपन ने 2D 3D पढ़ते हैं। कुछ क्या होता है कि अपन ने 7th स्टैंडर्ड में है तो उसमें 2D का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, 3D का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, 8th में उससे थोड़ा आगे वाला पढ़ेंगे, 9th में और उससे आगे वाला पढ़ेंगे। इसी तरीके से क्लास स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और स्टेप टू स्टेप अपन इसमें भी अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उसके किस टाइप से होगा क्या नहीं होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका भी अपन वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इसके अंदर कितना स्पेस है, इसके अंदर कितनी जगह है और इसके अंदर कितनी लिक्विड फिल कर सकते हैं या कोई वस्तु रख सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। 3D में अपन वॉल्यूम फाइंड करते हैं, 2D में अपन एरिया फाइंड करते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और बार बार आपको याद रखना भी पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वो कुछ भूलो नहीं। कुछ ऐसा होता है कि अपन पढ़ लेते हैं लेकिन दिमाग से उतर जाता है, लेकिन क्या होता है कि अपन जो बोलते हैं ना, वह चीज बिल्कुल ध्यान रख माइंड के अंदर रहती है। क्या होता है कि जब भी क्या होता है कि अपने पेरेंट्स लोग, उसका एग्जांपल बता रहा हूँ, वो कैसे याद रहता है कि जब अपने पेरेंट्स कुछ सामान मंगाते हैं अपन से कि दुकान से ये सामान ले आना, ठीक है ना। जैसे कि कुछ भी सामान हुआ, सेव, माचिस, कैंडल्स और इसके बाद बिस्किट हुआ, मतलब कम से कम 10 सामान की लिस्ट बना देंगे, वो भी बिना पर्चे की, ठीक है ना। पूरा बता देंगे और ये पैसे दे देंगे। वो बच्चा क्या होता है कि दुकान से जाकर पूरा A to Z सामान ले आता है और उसमें से कुछ चीज सामान जो होता है वो भूलता भी नहीं है, पैसे का भी पूरा हिसाब बता देता है, इसके बाद पूरे सामान भी ले आता है। क्यों? क्योंकि वह चीज उसने क्या सुना है, क्या करा है, सुना है। यदि वो लिख के देते पढ़ाते तो उसको कितना टाइम लगने के बाद भी उसको हो सकता है कि कुछ ना कुछ सामान भूल जाता। तो जो क्या होता है कि सबसे ज्यादा ओरल जो अपन बताते हैं ना, वह चीज बिल्कुल 101% दिमाग में बैठती है। और एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो बच्चा पेरेंट्स की बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे सामान और पूरे हिसाब दे देता है। उसी प्रकार से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2D में अपन एरिया फाइंड करते हैं और इसके 3D में अपन वॉल्यूम फाइंड करते हैं। उसमें अपन पैरामीटर फाइंड करते थे बाहर के सरफेस एरिया को, यहाँ पे अपन सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। उसमें अपन परिमाप बोलते थे, यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल, जहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। ये अपन 3D पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, 3D में अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोन पढ़ रहे हैं। कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। और इसके अपन क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं या फिर सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। अब वो डिजिट इधर से इधर आती जाती है, वो अपन क्वेश्चन करते हैं जब करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला ड्राइव करना बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूला ड्राइव करना बता रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे अपन सबसे पहले, क्या बताएंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन।
इसके बाद इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है, किलोमीटर क्यूब होती है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे उसका क्यूब चढ़ लग जाता है। क्या लग जाता है? क्यूब लग जाता है। एरिया में अपन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जिस तरीके से डिजिट दे रहती है उसी का अपन यूनिट लगाते हैं। ऐसा मत कहना कि कौन सर ने तो मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब बताई, वही में से तीनों में से एक कोई लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो आयतन क्या होता है? अब आयतन मतलब वॉल्यूम बताने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि 2D को मिलाकर 3D बनती है, पता है ना, बन चुकी है। तो हो सकता है कि वॉल्यूम का जो मतलब कोन का जो वॉल्यूम होगा वो भी उसका फॉर्मूला किसी 2D के वॉल्यूम को मिलाकर ही बनता होगा। ऐसा अपनी बात सोचने में आती है, बिल्कुल होता है ऐसा, जो कि अपन अभी बता रहा हूं मैं आपको। तो इसका पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होगा? वॉल्यूम नहीं होगा। किसका होगा? कोन का होगा। अब कैसे होगा? आप बोलोगे सर ने तो बताया था कि 2D शेप को मिलाकर 3D शेप बनती है, तो उसका 2D का एरिया मिलाकर वॉल्यूम भी बनना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल है। क्या है? सर्कल का क्षेत्रफल है, सर्कल का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है वो। तो इसी को मिलाकर बना है, और इसके बाद मल्टीप्लाई किसमें कर दिया अपन ने? ये। तो ध्यान रखना है, ये आपकी हाइट होती है, यहाँ भी एक थोड़ा सा ये हाइट होती है, और ये होती है आपकी लेटरल सरफेस, सॉरी ये होती है लेंथ होती है। क्या होती है? ये स्लेंट हाइट होती है। क्या होती है? स्लेंट हाइट। हाइट तो ये हो गई, लेकिन ये आपकी क्या होती है? स्लेंट हाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब तिर्यक ऊंचाई को निकालते हैं कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और पाइथागोरस थ्योरम आपके कोई राइट एंगल में अप्लाई होती है, जो 90 डिग्री का होता है एंगल, उसके अंदर अप्लाई होती है। ठीक है ना। क्या होती है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो वो पाइथागोरस थ्योरम अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आप समझ लेना। ठीक है। अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूं, सिर्फ अपन इस चीज को समझ रहे हैं। तो स्लेंट हाइट निकालते हैं, स्लेंट हाइट को भी निकालते हैं, हाइट को भी निकालते हैं। और बताया मैंने कि 2D को मिलाकर ही अपन 3D शेप बनाई है, और इसी के वॉल्यूम को मिला, इसी का क्षेत्रफल निकाला। वर्ग का क्षेत्रफल था, वर्ग का क्षेत्रफल लगाया है अपन ने, तो वर्ग का क्षेत्रफल से ही, सॉरी वृत्त के क्षेत्रफल को मिलाकर ही कोन का वॉल्यूम बना है। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, एच से हाइट ही है इसकी कोन की, और इसका पाई आर स्क्वायर क्या है? यहाँ पे सर्कल का एरिया है। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है? इसका लेटर सरफेस एरिया निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। ठीक है ना। सरफेस एरिया बोलेंगे तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बाहर का कि कितनी स्पेस है बाहर, उस पर सपोज डेट करो। यदि अपन लोगों ने क्या किया कि उसके पेंट करना है, पेंट करने के अलावा उसमें कोई भी कपड़े का बनाना है या केप को, या कपड़ा चढ़ाना है, या मंदिर की गुम्बद है, तो बार बार उस पर पुताई करेंगे अपन। दीपावली पे जब जब प्रोग्राम होंगे तो उस पर अपन पुताई करेंगे, तो उसमें कितना पेंट लग जाएगा, तो वो क्वांटिटी में तो बताना पड़ेगा ना। तो उसका अपन एरिया पता होगा। एरिया पता कब होगा? जब अपन इस चीज को इससे निकालेंगे। तो उसका अपन कैसे निकालेंगे? तो वो भी अपन पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है पाई 3.14 या 22/7, जो कि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं आपको। 22/7 होती है। ठीक है ना। इसके बाद 3.14 इसका डेसिमल में वैल्यू भी होती है। ठीक है। इसके बाद आर आपकी रेडियस होती है, और एल आपका स्लेंट हाइट होती है। अपन बाहर का निकाल रहे हैं, तो आपका बाहर की
हाइट निकल जाए, सिलेंट हाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइट, सिलेंट हाइट, ये हाइट होती है, ठीक है। थ्री डी में क्या होता है, थ्री डी में 3 डायमेंशन होती है, लेंथ विड्थ हाइट। 2D में लेंथ विड्थ होती है, 2 डायमेंशन होती है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि अपन 3D स्टार्ट कर चुके हैं। 3D में अपन 2 फॉर्मूले ड्राइव कर चुके हैं, एक तो अपन सिलेंडर का होगा और एक होगा अपना कोन, ठीक है ना। कोन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कोन भी आपको एक सर्कल से मिलाकर बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद ये नीचे का जो ये होता है, इस पॉइंट को ही सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं, मतलब मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 2D है, अपन 2D में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यदि कोई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता है या फिर 3D में दिखाता पिक्चर में, तो आपको मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे बता देता, या ऊपर का ऐसे घुमा के बता देता, लेकिन मैं इसको शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ पे 2D पढ़ रहा है। 2D में अपन ऐसा नहीं दिखा सकते, 3D में अपन उसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही हो। इसके बाद आपको ये बॉटम से आपको फ्रंट व्यू दिखा दिया है मैंने। इसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्या करना है कि दोस्तों कि 10th का जो सिलेबस होता है बहुत इजी भी होता है, समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर से चल जाता है। एनसीईआरटी बिल्कुल दोनों सिमिलरली, आजकल क्या होता है, आजकल एनसीईआरटी लागू हो चुकी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड में भी और एमपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी की बुक तो लागू हो चुकी है। मैथ में तो हो चुकी है, ठीक है ना। बाकी और सब्जेक्ट में हुई ना हो वो बात की बात है, लेकिन मैथ में तो हो चुकी है, ठीक है। तो इसका क्या करना है कि दोस्तों अपने सभी 10th के 13 चैप्टर है एनसीईआरटी का या फिर एमपी बोर्ड का, तो उसमें अपने जितने भी क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला है 3D के, तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना अच्छी तरीके से, A4 साइज के पेपर में एक अच्छे तरीके से, या फिर एक बड़ी शीट आती है बहुत अच्छी बड़ी वाली, तो उसमें आप ड्राइंग शीट होती है, उसमें आप अच्छे तरीके से कलरफुल बनाइए और आपके जो पीछे जो गेट होता है उसमें चिपका दिए। सुबह शाम उस पर नजर मारते रहिए, आपको वो ऐसा याद हो जाएंगे, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना। बिल्कुल लाइफ में नहीं भूलोगे आप। स्टेप टू स्टेप सिलेंडर का डायग्राम बनाइए, डायग्राम के बाद आप उसको क्या करना है, मैं इसको एक बार बताऊंगा कि किस तरीके से अपन उसको लर्न करेंगे। उसकी एक क्लास दूंगा मैं आपको किस तरीके, मैं आपको सिर्फ अभी ओरल बता रहा हूँ। तो क्या करोगे कि पहले एक सिलेंडर आप बना के बताना, और फिर इसके बाद हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में मुझे सेंड करना और कमेंट करना, ताकि मैं उसको थोड़ा सा चेंजेस करके और बताऊं। तो क्या करना है कि सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना, फर्स्ट सीरियल नंबर देना, फिर उसका डायग्राम बनाना, फिर उसके सामने क्या लिखना, उसका फॉर्मूला, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, उसको किससे किससे डिनोट करते हैं, किससे क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छी तरीके से एक अपने जहाँ आपका बेडरूम है तो आप वहां पे एक अच्छे तरीके से वॉल पे आप दीवार पे उसको पेस्ट कर देना, गेट के पीछे पेस्ट कर देना, ताकि आपकी नजर उस पर पड़ती रहे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो और आपके मैथ में इतने अच्छे पावरफुल हो जाओगे, मैथ में इतना अच्छे से स्कोर कर लोगे एग्जाम में कि सामने वाला आपको देखकर ही रह जाएगा, ठीक है ना। आपको भी लगेगा कि यार मैंने कुछ किया है। और मैथ वाले की तो बात ही अलग होती है, ठीक है ना। तो आपको मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। बस आपको थोड़ा सा हल्की सी मेहनत करना पड़ेगी, और हल्की सी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग भी करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आप के बिना तो आज तक आप कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो कि प्यास लगी है, गिलास वहां पे रखा हुआ और बिना मेहनत के मैं उठा लूं उसको, तो ये पॉसिबल नहीं। कुछ तो आपको वहां गेट उसके पास जाना पड़ेगा और इसके बाद उठाकर उसको पीना पड़ेगा। अपने आप तो वो कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार से मैथ्स थे, और मैथ्स तो इतना है कि इतना इजी मत समझ लिया कि पानी उठाया और पी लिया, उतना मत समझना, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। मैथ्स जिसको समझ में आ गई वो तो फिर आप ही जानते हो क्या होगा, और जिसको नहीं आई तो फिर वो मैथ से दिल को छुटाएगा, दिमाग को छुटाएगा कि मैं इससे दूरी रहूं तो अच्छा है, ठीक है ना। इसके लिए टाइम नहीं देगा, स्कूल में बंक करेगा, ठीक है ना। जहां भी है मैथ से अपना दिल छुटाने की कोशिश करेगा, और एक बार इसको इस तरीके की लत लग गई ना तो फिर मैथ से वो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ से छुटकारा मत पाइए, मैथ बहुत अच्छी है, और मैथ में आपको बहुत अच्छे तरीके से मजा भी आएगा करने में, सोल्यूशन में। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें ऐसी है जो मोटिवेशनल के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में भी, और आप हो सकता है कि उससे मेरे से आप मोटिवेट हो जाओ और आप मैथ को अच्छा लगने लगे। और मैं आपको डिफरेंट तरीके से क्लास दूंगा। आप मेरी वीडियो को बिल्कुल अच्छे से बिना स्किप के देखिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी क्लास को अच्छे तरीके से पढ़िए स्किप किए बिना। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो जहां भी पहुंचे उनके लिए यूजफुल हो। मेरा क्लास में आप सबका फिर से एक बार से स्वागत है, और
मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए, मेरा क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।